जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एनपीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, आज जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं 27 नवंबर से लगभग 30 नवंबर तक के जो भी करंट अफेयर क्वेश्चन है तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ क्वेश्चन इसमें नहीं बने हुए हैं इस 4-5 दिनों में। तो 27 से लेकर 30 नवंबर तक के जो भी करंट अफेयर हैं फटाफट हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों फर्स्ट है, अंडमान निकोबार का जो नाम बदल कर रखा गया, ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार। अंडमान का दोस्तों नया नाम जो रखा गया है, ये काफ़ी पुराने क्वेश्चन है लेकिन चर्चा का सब्जेक्ट रहा है तो फोकस करेंगे। अंडमान का नाम रखा गया है स्वराज और निकोबार का नाम रखा गया है शहीद। कई बार आपके एग्जाम में दोस्तों ये सवाल पूछा गया है कि अंडमान एंड निकोबार का नाम क्या रखा गया है, तो अंडमान का नाम स्वराज रखा गया है जबकि निकोबार का नाम शहीद रखा गया है। ये स्वराज और जो शहीद दोस्तों नाम रखा गया है, इस दोनों का नाम स्वराज और शहीद सबसे पहली बार किसने रखा था, तो ध्यान रखिएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा रखा गया था। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों ध्यान बढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या सेकंड, इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है भाई, तो आंध्र प्रदेश में है, से पीएसएलवी, ये कई बार फुल फॉर्म पूछा जाता है पीएसएलवी का, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पीएसएलवी C51, ध्यान रखिएगा, सॉरी C54 के मदद से हाल फिलहाल में 3 सैटेलाइट और 8 नैनो सैटेलाइट लॉन्च किए। तो ऐसे कई बार सवाल आपके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि हाल फिलहाल में 3 सैटेलाइट सहित 8 नैनो छोटे सैटेलाइट लॉन्च किया गया, किससे, तो पीएसएलवी C54 से किया गया। कहाँ से किया गया, सतीश धवन स्पेस केंद्र, ये कहाँ है भाई, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों ध्यान देते हैं। प्रश्न संख्या थर्ड, नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में। आपको पता है नोबेल प्राइज की घोषणा पहले हो जाती है और 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। तो नोबेल जो प्राइज दिए जाते हैं 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, स्टार्टिंग में दोस्तों 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, फिजिक्स, भौतिकी, केमिस्ट्री, रसायन, चिकित्सा, ठीक है, डॉक्टरी क्षेत्र, साहित्य और शांति, ये 5 सेक्टर में दिए जाते थे। बाद में इसमें जो है ना इकोनॉमिक्स को भी जोड़ा गया। तो प्रेजेंट टाइम में नोबेल जो प्राइज दिए जा रहे हैं 6 क्षेत्रों में, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर दोस्तों ध्यान बढ़ा रहे हैं। प्रश्न संख्या 4, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये बिहार वाले स्टूडेंट के लिए। बिहार सरकार के द्वारा गंगा की मूल धारा से एक नई धारा निकाली गई। नॉर्मल सी बात, एक बड़ी नदी से एक छोटी जो है ना केनाल निकाली गई है। तो बिहार सरकार के द्वारा गंगा की मूल धारा से एक नई धारा निकाली गई जिसकी लंबाई लगभग 151 किलोमीटर है। और यह धारा दोस्तों राजगीर और बोध गया जैसे क्षेत्रों में जो पानी की समस्या बार बार हो रही थी, उस समस्या को दूर किया जाएगा। कई बार सवाल इंटरनल रूप से यदि पूछ दिया जाए कि ये जो धारा भाई निकाली गई है गंगा से वो कहाँ पे, तो एक जगह है, आप ध्यान रखिएगा, हाथीदह। तो हाथीदह जगह से जो है, ये बिहार वाले बच्चों के लिए स्पेशल है, हाथीदह जगह से एक कैनाल बनाई गई है और राजगीर और बोध गया जैसे क्षेत्रों में पानी सप्लाई होंगे। तो वहाँ जो भी समस्याएं हैं, वहाँ की जो पानी की जो समस्याएं थी वो दूर हो गई। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 हाल फिलहाल में चर्चे में रहा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। आपको पता है दोस्तों मौलिक अधिकार यह कहाँ लिया गया, किस संविधान से लिया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा यूएसए के संविधान से लिया गया है। और इसमें आर्टिकल 25 से 28 तक क्या है, तो धार्मिक स्वतंत्रता। ऐसे कई बार आपसे पूछ दिया जाएगा। तो भारतीय संविधान का जो भाग है, भाग 3 में यदि मूल रूप से दोस्तों देखा जाए, कुछ और चीज़ें मैं बता देता हूँ। भाग 3 में आर्टिकल कहाँ से कहाँ है, तो आर्टिकल संख्या 35 कहने का मतलब आर्टिकल संख्या 12 से लेकर 35 तक है। तो 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, जो कहाँ से लिया गया, यूएसए से लिया गया। और धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो कहाँ से कहाँ तक है, 25 से 28। इसी में दोस्तों कुछ और भी प्रश्न हैं,
आपसे कई बार पूछ दिया जाएगा प्रेजेंट टाइम में फंडामेंटल राइट्स की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखिएगा प्रेजेंट टाइम में फंडामेंटल जो मौलिक अधिकार की संख्या है वो कितनी है भाई, तो 6 है। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 आपके पास आ चुका है। हाल फिलहाल में भारत और मलेशिया के द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, इसका नाम दोस्तों क्या किया जाएगा, इसका नाम क्या है, तो हरी मऊ शक्ति 2022। तो याद रखिएगा कि हरी मऊ शक्ति 2022 किन दो देशों के बीच नौसेना का, ठीक है, सैन्य अभ्यास हुआ है, ट्रायल, तो भारत और मलेशिया के साथ हुआ है और ये आयोजन जनरली रूप से हो चुका है। ठीक है, कहाँ पे हुआ है, तो इंडिया में नहीं हुआ, मलेशिया के पुलाई कुलुआंग में आयोजित किया गया। हालांकि ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना, बस ये रखना है हरी मऊ शक्ति 2022 जो अभ्यास हुआ है भारत और किसके साथ हुआ, तो मलेशिया के साथ हुआ है। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों ध्यान देते हैं। प्रश्न संख्या 7। हाल फिलहाल की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि गुजरात औद्योगिक क्षेत्रों में, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में, एग्रीकल्चर सेक्टर में या दुग्ध उत्पादन मिल्क प्रोडक्शन में प्रथम स्थान पे है। तो ध्यान रखिएगा, चाहे वो औद्योगिक सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, कृषि क्षेत्र हो और दुग्ध उत्पादन में भारत में पहला स्थान कौन है, किसका है भाई, तो गुजरात का है। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों ध्यान बढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या 8 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह जो है मूवी से, फिल्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, आपके एग्जाम के लिए बड़ा बेनिफिट है। गोवा में 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के समापन हो चुकी है। तो ये पूछा जाएगा कि 2022 में जो फिल्म फेस्टिवल हुआ कितने नंबर का था, 53 का। कहाँ होता है, तो गोवा में, ये आपको पता है। इस दौरान दोस्तों मुख्य रूप से देखा जाए, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, पुरस्कार, ठीक है, इस दौरान कुछ पुरस्कार भी वितरित किए गए हैं। तो ये पुरस्कार किसे किसे दिए गए हैं, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहला नंबर फर्स्ट यदि क्वेश्चन की इसमें बात करते हैं तो साउथ इंडिया के जो हीरो हैं चिरंजीवी, आपको पता है चिरंजीवी को 2022 का इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। तो आपसे सीधा सवाल पूछ दिया जाएगा कि हाल फिलहाल में जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ 53 नंबर के, तो उसमें इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया, तो साउथ इंडिया के जो हीरो हैं चिरंजीवी को दिया गया। इसी में दोस्तों ज्यूरी के सदस्य, ज्यूरी इसमें टीम होते हैं, उसमें कितने सदस्य होते हैं, 5 मेंबर्स। तो ज्यूरी के जो मेंबर थे 5 के 5, उन्होंने द कश्मीर फाइल्स को अच्छी मूवी के रूप में नहीं माना गया है। ठीक है, तो ऐसे सवाल दे देगा कि ज्यूरी के द्वारा या 53 में जो इंटरनेशनल फिल्म हुआ है उसमें किस मूवी को प्रोपेगेंडा के रूप में अवधारित किया या निर्देशित किया, तो द कश्मीर फाइल को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सवाल इसी में कंटिन्यू है, फिल्म फेस्टिवल से ही है। सबसे अच्छी मूवी कौन सी रही भाई जो अवार्ड मिला, तो आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स सर्वश्रेष्ठ मूवी का अवार्ड इसे मिला है। तो इसी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ध्यान रखिएगा, इसी मूवी की आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम, देखिए मैं एरो कर दिया हूँ, इसी मूवी की जो है हीरोइन थी, अभिनेत्री थी, डेनियल मारिन नवासे को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ दोस्तों अभिनेता हीरोज का अवार्ड किसे मिला, तो वाहिद मोवासेरी को मिला। और फिल्म कौन सा है, नो एंड। तो ध्यान रखिएगा, नो एंड मूवी के जो हीरो थे अभिनेता वाहिद मोवासेरी को इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ जो डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं, नेदर सेवार, ये किस मूवी से रिलेटेड थे, तो नो एंड से। तो ये 4-5 क्वेश्चन ध्यान रखिएगा आप लोग। द कश्मीर फाइल को अच्छी मूवी नहीं मानी गई, सबसे अच्छी मूवी इसमें किसको अवार्ड दिया गया, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। और इसी मूवी के जो हीरोइन थी सबसे अच्छी अभिनेत्री बनी। नो एंड मूवी के जो हीरोज थे वाहिद मोवासेरी को सबसे अच्छा अभिनेता। और इसी मूवी के जो निर्देशक थे नेदर सेवार को सबसे अच्छा निर्देशक माना गया। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों ध्यान बढ़ाते हैं। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन अब आ चुका है।
हाल फिलहाल में आपको पता है कूनो नेशनल पार्क जो एमपी में काफ़ी चर्चा का सब्जेक्ट रह चुका है दोस्तों, क्योंकि साउथ अफ्रीका से भारत में पहली बार नामीबिया, साउथ अफ्रीका सॉरी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में दोस्तों एक देश है नामीबिया से कूनो नेशनल पार्क में चीता मंगाए गए थे। इसलिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आपसे सीधा दे देगा, किस देश से भाई मंगाया गया चीता, तो नामीबिया। नामीबिया किस कॉन्टिनेंट किस महाद्वीप का हिस्सा है, तो अफ्रीका का। किस पार्क में रखा गया, किस नेशनल पार्क में, कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसी तरह से दोस्तों फैक्चुअल सवाल है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व केंद्र कहाँ है, तो सी जी। ये सब बिल्कुल फैक्ट हैं, क्योंकि चर्चा का सब्जेक्ट रहा, इसलिए मैं फैक्चुअल जो लगा जरूरत वो मैं अपडेट आप लोग को कर रहा हूँ। तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व केंद्र कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 11, आयोडीन। आयोडीन की मात्रा नमक में ज़्यादा पाई जाती है, तो आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, घेघा रोग होता है। ये पूछा जाता भी तो आता है भाई ऐड कि आयोडीन युक्त नमक खानी चाहिए, तो ये सीधा सा सवाल है। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है, तो घेघा रोग की बीमारी हो सकती है। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। भारत, बड़ा ही दोस्तों जबरदस्त ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत 1 दिसंबर से, ध्यान रखिएगा, 1 साल तक G20 का अध्यक्ष बन चुका है। पूरे इंडिया यदि देखा जाए तो आपसे पूछा जाए 1 साल के लिए भारत को किसका अध्यक्ष बनाया गया, तो G20 का अध्यक्ष बनाया गया, और यह 1 वर्ष तक रहेंगे या 1 वर्ष तक इनका जो है ना अध्यक्षता करेंगे। G20 में भारत के तरफ से शेरपा, शेरपा इन द सेंस पावरफुल व्यक्ति सभी कंट्री के होते हैं। तो जैसे मान लो इंडोनेशिया का होगा भाई शेरपा, तो ऐसे ही G20 में भारत के तरफ से शेरपा कौन है, तो अमिताभ कांत है। तो इसके जो मेन जो डीलिंग पावर जो कर रहे हैं G20 में इंडिया की तरफ से, उनको शेरपा कहा जाता है। कौन है भाई, तो अमिताभ कांत। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपके पास 13 आ चुका है। नई दिल्ली में, ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में भारत और इंडोनेशिया के बीच अंतर धार्मिक शांति सामाजिक सौहार्द बढ़ाने के लिए बैठक बुलाई गई। तो ऐसे सवाल दे सकता है कि धार्मिक मुद्दों को सुलझाने के लिए कहाँ पे भारत और इंडोनेशिया के बीच बैठकें हुई, नई दिल्ली में किन 2 देश के बीच हुई, तो भारत और इंडोनेशिया। ठीक है, और आज का दोस्तों नहीं, अभी अंतिम प्रश्न नहीं है, काफ़ी प्रश्न है पीछे। आप लोग दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ सवाल आपके एग्जाम में यहाँ से अच्छे खासे पूछे जाएंगे, और आप लोग बड़े अच्छे तरीके से करके भी आएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, हाल फिलहाल के रिपोर्ट के अनुसार, ध्यान रखिएगा, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। भारत की मातृ मृत्यु दर, मतलब माता की जो मृत्यु हो जाती है, चाहे कारण जो भी हो, मातृ मृत्यु दर पहली बार 100 से भी घटकर नीचे आ गई 97। तो भारत में पहली बार माता की जो मृत्यु दर है घट के कितना आ गई, 97 आ गई। और यह दोस्तों रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो यह रिपोर्ट गृह मंत्रालय होम मिनिस्ट्री के अंदर रहता है। और कौन जारी करता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। तो ये ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर है, तो यह मातृ मृत्यु दर रिपोर्ट जारी करते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार असम में दोस्तों अभी भी सबसे ज़्यादा मृत्यु हो रही है 197, जबकि सबसे कम केरला में हो रही है मात्र 19। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा देखें तो 167 है, एमपी की आंकड़ा देखें तो 173 है, और यदि बिहार की यदि बात करें तो बिहार में 118। तो ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं 118 है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। पूरे विश्व स्तर पे यह माना गया है, विश्व की जितनी भी संस्था है, कि इसे हर हाल में, ठीक है, हर हाल में घटा करके कितना करना है, 17, मात्र 70 करना है। और भारत भी 2030 तक यह एक आंकड़ा रखा गया है कि जो विश्व का जो डेटा है कि भाई 70 करना है, तो भारत की एक लक्ष्य है कि 2030 तक यह भी कितना घटा करके कर देंगे, 17। तो अच्छे खासे प्रश्न है, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये जारी कौन करता है, तो गृह मंत्रालय के अंदर है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 आपके पास है।
समन्वय 2022, ध्यान रखिएगा, समन्वय 2022 संयुक्त मानवीय सहायता, ठीक है, मानव जो प्रॉब्लम में पड़ रहे हैं, चाहे गरीबी हो, है ना, या और कोई प्रॉब्लम्स हो, उसके लिए एक बैठक बुलाई गई है समन्वय 2022, जिसको मुख्य मूल रूप से क्या है, संयुक्त रूप से मानवीय सहायता देने के लिए भारत और आसियान। तो आपसे सवाल सीधा पूछा जा सकता है कि समन्वय 2022 की जो मीटिंग बुलाई गई किसके किसके बीच हुई, तो भारत और आसियान के बीच हुई। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या आपके पास 16 आ चुका है। 16 नंबर यदि प्रश्न की ओर दोस्तों हम ध्यान देते हैं, फिलीपींस की राजधानी आपको पता है, ये बड़ा ही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला है। और यहाँ पे मिस अर्थ 2022 का खिताब, अभी जो बैठकें हुई थी, मीटिंग हुई थी वहाँ पे, ठीक है, अवार्ड दिया गया था मिस अर्थ। तो मिस अर्थ 2022 का जो अवार्ड है, खिताब है, दक्षिणी कोरिया की मीना सू चोई, ध्यान रखिएगा, मिस अर्थ 2022 का खिताब दक्षिणी कोरिया की रहने वाली मीना सू चोई ने जीत ली। और 2021 में कौन जीती थी भाई, तो डेनिस्टनी वैगनर ने जीती थी। तो यहाँ से इजीली सवाल आ जाएगा भाई कि मिस अर्थ का खिताब किसके द्वारा जीता गया, तो मीना सू चोई कहाँ की रहने वाली, दक्षिणी कोरिया की थी। यह कहाँ पे हुआ था, ये अवार्ड प्राइज जो दिया गया कहाँ दिया गया, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में दिया गया। और आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न, हाल फिलहाल में अमेरिका के हवाई द्वीप पर विश्व का सबसे एक्टिव वाल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ है। कई बार पूछा गया है कि मौना लोआ जो वाल्केनो सेंटर है या ज्वालामुखी केंद्र है वह कहाँ है, तो हवाई द्वीप के पास स्थित है, ठीक है। और यह विश्व का सबसे, फिलहाल रिपोर्ट के अनुसार, सबसे एक्टिव ज्वालामुखी केंद्र है, ठीक है दोस्तों। तो आज इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में मिलते हैं दोस्तों। ओके, टेक केयर, बाय।